कि रंगदारी शुरुआत कनी 17 से बबुआन जी के लड़की खेली खतरे से। रंगदारी लिखल बाटे न 17 से बबुआन जी के लड़की खेली खतरे से। बड़ी गौरव से कहती है कि अंजलि सिंह, बहुत गौरव से कहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम सोच नहीं सकते हैं जी, उससे भी ज़्यादा गौरव से हम कहते हैं कि अंजलि सिंह राजपूत नाम है हमारा। तो किस बात का घमंड है? एकदम अपनी जाति पे घमंड है, राजपूत होने का घमंड है। राजपूत होने का घमंड कि बाड़े ते कितना में गर्मी तोर झार देम, कि प्यार के भूत बाबू अभी उतार देम, सिंह जी के बेटी हई सीधे गोली मार देम। स्टार बनना है तो किसी ना किसी का तलवा चाटने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है, सो है। हमारे गाने को 10 लोग देखते हैं, 10 लोग ही काफ़ी, हम किसी के पास शेयर भी नहीं करते। लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कैरेक्टर। अगर आपके पास कैरेक्टर ही नहीं है तो आप सुपर स्टार हो, ढिमकाना स्टार हो, इससे क्या मतलब बनता? कोई मतलब नहीं बनता है। जब आप अपनी कैरेक्टर की रक्षा नहीं कर सकते हो तो दुनिया में आपका कितना भी बड़ा नाम हो, कोई फायदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए स्काई भोजपुरी न्यूज। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन देखा जाता है कि तमाम स्टार या नए कलाकार जो है जातिवाद गाना लेकर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जातिवाद गाना भोजपुरी में आने की वजह से कहीं ना कहीं मार झगड़ा हमेशा होते रहता है, ये समाज में आप लोग देखते होंगे। एक और मेरे साथ भोजपुरी के ही सिंगर है जो कि नए सिंगर है, उभरती हुई सिंगर है और ये भी कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। तमाम इनका गाना जाति को लेकर आ रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप उतनी दूरों से चल के मेरे पास आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और जो भी श्रोता देख रहे हैं उन लोगों को भी अंजलि सिंह की तरफ से प्रणाम है, छोटों का आशीर्वाद है। अंजलि सिंह आपका नाम है? जी, अंजलि सिंह राजपूत। अच्छा, तमाम आप गाने गाती है, देखा जाता है कि जातिवाद को लेकर गाती है, क्यों? जातिवाद अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है जी, बड़ी गौरव से कहती है कि अंजलि सिंह, बहुत गौरव से कहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम सोच नहीं सकते हैं। जी, उससे भी ज़्यादा गौरव से हम कहते हैं कि अंजलि सिंह राजपूत नाम है हमारा। इतना अपने कास्ट को लेकर आपको प्यार है? बिल्कुल बिल्कुल, सबको होता है, आपको भी होगा, आप जिस कास्ट से होंगे। लेकिन हम ऐसे खुलेआम अपने जात को लेकर समाज में तो नहीं आते हैं, तो दिल में अपने बैठा के रखे हैं भाई हम है जिस कास्ट से है, भाई हमें गर्व है। नहीं नहीं, आपका चॉइस है। आपको लगता है कि आपको दिल में दबाना चाहिए तो आप दबा के रखें, हमें लगता है हमें बोलना चाहिए तो हम बोलते हैं। अच्छा, कौन सा आपने गाना गाया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपने कास्ट के ऊपर? एक गाना मेरा वायरल हुआ था कास्ट के ऊपर, इतना मारो बुस्सोमिया नावा में गोली, जानो तानी हवे भले दोसरा के टोली, बबुआन जी के आगे कौन आज बोली, बबुआन जी के आगे कौन आज बोली, जानी हम जहाँ मचेला खल बोली, नमावा के सुनी महफिल जाला डोली, बबुआन जी के आगे कौन आज बोली। काहे ना बोली? काहे बोली? बबुआन जी क्या करें? क्या करें वो तो सोच समझ सकते हैं, जितने भी लोग हैं सबको पता है, बताने की ज़रूरत थोड़े है। माने काहे, मतलब बबुआन जी के आगे काहे दूसरा कास्ट नहीं बोल सकता है जी? गाना में आप दर्शा रही है। बिल्कुल नहीं बोल सकता है। क्यों? रीजन क्या है? कि रीज़न यही है कि हमारा रुतबा ही सबसे हटके है। मतलब रुतबा है तो आप लोग जीने नहीं दीजिएगा? अब हमने तो ऐसा नहीं बोला कि हमने जीने नहीं देंगे। हम अपने गाने के माध्यम से तो यही प्रदर्शित कर रही है। कौन है कि बोली? सुनिए, हम अपने गाने के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे अगर सरकार अपने माध्यम से हमको प्रदर्शित कर दे तब ना। जहाँ अदर कास्ट वाले 300 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं, हम लोग 1200 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं, तब कैसे बोल सकते हैं हम दबा रहे हैं? हमें तो सरकार दबा रही है। हम मतलब किस बात का घमंड है? एकदम अपनी जाति पे घमंड है, राजपूत होने का घमंड है। राजपूत होने का घमंड जी। तो मतलब आप दूसरे को नहीं जीने दीजिएगा? अब हमने तो ऐसा नहीं कहा कि हम किसी को जीने नहीं देंगे। ऐसे थोड़े, हम भी इंसान हैं, हम किसी को क्यों नहीं जीने देंगे? सबको जीने का अधिकार है। यहाँ भारत हमारा जो बिहार है, भारत है धर्मनिरपेक्ष देश है, राज्य है, तो सबको यहाँ बराबर का अधिकार है। लेकिन जो है सो है। मतलब आप अपने कास्ट पे लेकर आइएगा गाना? बिल्कुल। और कौन था आपका गाना? मेरा गाना एक और था कि बाड़े ते कितना में गर्मी तोर झार देम, कि प्यार के भूत बाबू अभी उतार देम, सिंह जी के बेटी हई सीधे गोली मार देम। और एक और गाना था हमारा कि हमरा सर पर रखल बा इनाम हो,
बदमाशी में बानी बदनाम हो, हमरा सर पर रखल बा इनाम हो। बदमाशी में बानी बदनाम हो, फसल बानी सब तरे से, कि रंगदारी शुरुआत कनी सतरे से। बबुआन जी के लड़की खेली खतरे से, रंगदारी लिखल बाटे न छतरे से। बबुआन जी के लड़की खेली खतरे से। खतरे से खेली? बिल्कुल। मतलब कि कहीं भी खतरा हो तो हमें डर नहीं होता है। डर नहीं लगता? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने शुरू से खतरा को झेलते आया है, तो उतनी तो हम में भी है कि थोड़ा सा खतरा हम भी झेल सकते हैं। खतरा झेल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा अंजलि जी, इस प्रकार के गाने लेकर आती है, अपने कास्ट के ऊपर अपना तमाम गाने लेकर आती है, दूसरे कास्ट को आप वैल्यू नहीं देती है का? ऐसा नहीं है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि मेरा गाना हर एक जाति पे आता है। तो का और दूसरे? हाँ, ये बात है कि मैं जब सिंगल होती हूँ, सिंगल मेरा गाना कोई नहीं आता है किसी भी जाति के ऊपर। डुएट में आता है मेरा गाना, सब जाति के ऊपर आता है। माने गाना है लेकिन दूसरे के माध्यम से गाना है? खुद के माध्यम से नहीं, खुद के माध्यम से खुद का, खुद के माध्यम से खुद का और दूसरे के माध्यम से। ये नहीं है कि खुद का गा रहे हैं तो दूसरे का इंसल्ट करे या दूसरे जाति को नीचा दिखाए, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ गाइएगा अनदर कास्ट वाले गाने, तो हम गा सकते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं गा सकते। अच्छा, इतने बड़े जब कास्ट से आप बिलोंग करती है तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की क्या ज़रूरत थी? इस सिंगिंग लाइन में आने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ये देखा जाता है, हमेशा से एलिगेशन लगा रहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। अब देखिए, इंसान की भी फितरत है कि जानवर कहने पर दुखी हो जाता है और शेर कहने पर खुश हो जाता है। इससे आप मतलब निकाल सकते हैं कि क्या दुनिया सोचती है। अब किसी भी इंसान को कोई कहता है कि वो बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन हमारे साथ अच्छा किया तो अच्छा ही है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि स्टार बनना है, हीरोइंस बनना है तो बेड शेयर करके इस प्रकार से चलता है। स्टार बनना है तो किसी ना किसी का तलवा चाटने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं है। कैसे? हमारे कहने का साफ सीधा तात्पर्य है कि बिल्कुल नहीं है। हम अपने दम पे जो हैं सो हैं। हमारे गाने को 10 लोग देखते हैं, 10 लोग ही काफ़ी। हम किसी के पास शेयर भी नहीं करते हैं। लड़कियों को ऐसा होना चाहिए। देखिए, लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कैरेक्टर। अगर आपके पास कैरेक्टर ही नहीं है तो आप सुपर स्टार हो, ढिमकाना स्टार हो, इससे क्या मतलब बनता? कोई मतलब नहीं बनता है। जब आप अपने कैरेक्टर की रक्षा नहीं कर सकते हो तो दुनिया में आपका कितना भी बड़ा नाम हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तमाम आपका गाना इंडस्ट्री के लिए आता है और तमाम स्टार है, कोई ईरान स्टार है, कोई बबुआन स्टार है, कोई चमरान स्टार है, सब कोई अपने अपने जाति का टैग लेकर धो रहा है। तो क्या आप भी इन लोगों से इंस्पायर होकर अपने जाति का टैग धो रही है? बिल्कुल नहीं। वो लोग अकेले लेके आते हैं, मैं सबको साथ लेके आती हूँ। तो फिर कैसे हुआ? उन लोग से एक्सपायर मैं कैसे हुई? वो लोग अकेले, जैसे कि धर्मवीर भैया भी गाते हैं तो अपने जाति पे गाते हैं, टुनटुन जी भी गाते हैं तो अपने जाति पे गाते हैं, ठीक है। लेकिन हम गाते हैं तो हम सारे जाति पे गाते हैं। अच्छा अंजलि जी, ये बताइए, ये लाइन जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो इन सारे कठिनाइयों को आपको कभी सामना हुआ या नहीं? अभी तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा नाम नहीं हुआ है। जिस दिन बड़ा नाम होगा ही। और कठिनाइयों से कौन भागता है? खेल का मैदान छोड़ के भाग जाए फिर क्या फ़ायदा? घर वालों को जो उम्मीदें हैं उसे टूटने नहीं देना है। क्या उम्मीदें हैं? यही है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, आगे कुछ करें, अपने लाइफ में बढ़ें। क्या आपको लगता है कि इस सिंगिंग लाइन से अपने परिवार को बदल सकती हो? अगर जनता का सपोर्ट रहा तो ज़रूर बदल सकते हैं। कोई इंसान तो अपनी किस्मत अपने हाथ से नहीं लिखता है, लेकिन ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि मेहनत अगर जारी रही और लोगों का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है। कितना दिनों से इस लाइन में हो आप? मैक्सिमम 1.5 साल से हैं हम। 1.5 साल से? 1.5 साल से हैं। इस लाइन के बारे में आने से पहले आपने पता किया है कि नहीं कितना कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, किस किस हद से, किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, हमने कभी पता ही नहीं किया। और हमको लगा कि जिस मुसीबत से सारे लोग गुजर रहे हैं उससे हम नहीं गुजरेंगे। कैसे? अगर बहुत सारे आपने बताया कि बेड शेयर करना पड़ता है, ये है वो है। अगर कैरेक्टर को लेके करियर बीच में आता है तो हमें कैरेक्टर मंजूर है, करियर नहीं है। हम छोड़ भी सकते हैं। अगर ऐसा हालात हमारे सामने आते हैं कि हमें कैरेक्टर और करियर में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम कैरेक्टर को चुनेंगे। अच्छा, करियर को नहीं चुनेंगे हम। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी।